नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भविष्यवाणी की कड़ियों में प्रशांत कपूर की भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जीत भविष्यवाणी को उन्होंने सोशल मीडिया से की है और यह भविष्यवाणी सोशल मीडिया वायरल हो रही है। प्रशांत कपूर जब भी कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वह अपनी भविष्यवाणी का पूरा श्रेय अपने गुरु विपिन कपूर को देना नहीं भूलते। श्री कपूर के मुताबिक यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहा युद्ध सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि इससे कई देशों को अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन मिल रहा है। आगे चलकर किसी युद्ध में संसार के और कई अन्य देश शामिल हो जाएंगे। 17 जून को जैसे ही शनि देव कुंभ राशि में वक्री हुए हैं, तभी से इस बात की आशंका बढ़ने लगी है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि इसमें तीसरा पक्ष भी सम्मिलित होने वाला है। उनके अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध में जब दुनिया के छोटे छोटे देश सम्मिलित होंगे तो उनमें कई छोटे मोटे देशों का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक आने वाले समय में हवा के माध्यम से कुछ ऐसे आक्रमण हो सकते हैं जो पूरी मानव जाति के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। उनका यह भी कहना है कि 1 जुलाई से मंगल का सिंह राशि में जाने से मंगल और शनि एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से कई और देशों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान में फ्रांस में जिस प्रकार की हिंसा भड़की हुई है, उसे रोकना वहां की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। धीरे धीरे ऐसी स्थितियां संसार के अन्य देशों में भी उत्पन्न होंगी और वहां आंतरिक संघर्ष छिड़ जाएगा। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में अभी और युद्ध जैसी स्थितियां भड़कने वाली है। युद्ध की आग ऐसे ही नहीं भड़केगी, बल्कि इसमें अमेरिका भी का काम करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका की वजह से दुनिया के कई देश तीसरे विश्व युद्ध की आग में आ जाएंगे। 31 जुलाई को शनि और मंगल एक दूसरे के काफी ज्यादा निकट थे, जिसकी वजह से यह स्थिति और ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही थी। कपूर जी के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, आयरलैंड और कई ऐसे देश हैं जहां पर बड़ी तबाही के संकेत मिल रहे हैं, जबकि लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, बुल्गारिया और तुर्की जैसे देशों को कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि इन देशों में भी कोई बड़े विनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कपूर के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के अतिरिक्त युद्ध के मोर्चे पर ईरान बनाम इजराइल, वही दूसरा मोर्चा आर्मेनिया और अजरबैजान भी युद्ध के मोड़ पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि 2 वर्षों पूर्व और इन दोनों देशों में भी बड़ा संघर्ष से हुआ था। युद्ध के अगले मोर्चे पर फिलिस्तीन और इजराइल भी खड़े होते हुए दिख रहे हैं। युद्ध का 5वां मोर्चा चीन और ताइवान के बीच दिख रहा है। इधर पाकिस्तान में जुलाई 2023 के बाद चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य भी युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त के बीच ग्रहों के संयोग से जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, इस समय ऐसा संकेत मिल रहा है कि इस समय कोई बड़ा जन धन हानि हो सकता है। इसके अतिरिक्त अश्विनी माह के 5 शनिवार, कार्तिक माह के 5 रविवार, मार्गशीर्ष माह के 5 मंगलवार को बनने वाले खप्पर योग भी किसी बड़ी अनिष्टकारी घटना घटने का संकेत दे रहे हैं। 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। उसका प्रभाव भारत पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन यूरोपीय देशों पर इसका असर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। दीपावली में पड़ने वाली अमावस्या को अकाल की आशंका भी दिखाई दे रही है, यानी दीपावली में जो इस बार अमावस्या पड़ेगी उसमें भी अकाल के संकेत मिल रहे हैं, भुखमरी के संकेत मिल रहे हैं। इस समय अनाज की महंगाई बढ़ सकती है। जो भी घटना इस दौरान घटेगी उसका 2 गुना नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।